मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2022 के उद्देश्य से 40 दिन के उड़ान बैच की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर की पहली क्लास में आप लोगों ने इस कैलेंडर के बेसिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिकों के माध्यम से, बहुत ही सिंपल साधारण मेथड के माध्यम से बेसिक को जान लिया होगा। उस बेसिक के बाद जो थोड़े से अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े से और कठिन क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे जाते हैं, उनको आज हम देखेंगे। उनके करने को तरीके को, बहुत से आसान तरीका जो आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाए कि जिंदगी में चाहे सब कुछ गलत हो जाए लेकिन रीजनिंग का कैलेंडर गलत नहीं हो। तो देखिए कौन सा वो मेथड हो सकता है, क्या वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कल हमने क्या पढ़ा था कैलेंडर का, तो कैलेंडर का कल हमने पढ़ लिया था बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने मंथों के बारे में पढ़ लिया था, जितने भी मंथ्स महीने होते हैं उनके बारे में आप जान चुके हैं। उसके बाद आपने ईयर के बारे में जान लिया। आपने ईयर में क्या पढ़ा था, जो नॉर्मल जो ईयर होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। नॉर्मल ईयर के बाद आपने क्या पढ़ लिया, जो लीप ईयर होता है, जो लीप वर्ष होता है उसके बारे में पढ़ लिया। यहां पर आप जान गए होंगे 12 महीने हैं, 365 दिन, यहां पर 365 प्लस 1 दिन, तो 366 दिन क्यों होते हैं या एक दिन कहां से बढ़ जाता है, ये सब पूरे साधारण तरीके से, बहुत ही बच्चा वाले तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। अगर बाई चांस हो सकता है किन्हीं वजहों से आपकी पिछली क्लास अगर मिस हो गई है तो उस प्लीज पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो बेसिक है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि कोई भी लीप ईयर, अगर यह कोई भी साधारण ईयर है, आपने सोचा होगा क्या यह कैलेंडर अपने आप को कभी भी रिपीट करेगा? कोई एक कैलेंडर अपने आप को कभी भी रिपीट करता है या नहीं? क्या आपके दिमाग में यह सवाल आया? क्वेश्चन बनता है, आपने पिछले प्रीवियस ईयर के अगर यूपी ट्रिपल एससी के आप अगर पेपर्स उठाकर देख लो तो आपको यह क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा कि फलाना नंबर का जो ईयर है, मान लीजिए अगर मैं कह दूं 2012 कोई ईयर है, तो यह ईयर अपने आप को, यह कैलेंडर, इस जो पूरे ईयर के जो 12 माह का कैलेंडर है वो अपने आप को कब रिपीट करेगा? रिपीट करने का मतलब है दोस्तों, जिस डेट को जो दिन इस कैलेंडर में था उसी डेट को वो दिन कब दोबारा सेम आएगा, यानी कि सेम टू सेम यह कैलेंडर कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा। तो यह सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो याद रखना, अगर कोई भी साधारण ईयर है, अगर कोई भी साधारण वर्ष है मेरे दोस्त, कोई भी साधारण वर्ष है, तो वह अपने आप को रिपीट कितने दिन में करेगा? वह अपने आप को 11 वर्ष बाद रिपीट, 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर कोई साधारण ईयर, अगर कोई भी साधारण ईयर लीप वर्ष के बाद है, लीप वर्ष के बाद का साधारण, लीप वर्ष के बाद का साधारण वर्ष अपने आप को 6 वर्ष में रिपीट करेगा। अगर आप पूछ लो 2012 अपने आप को रिपीट कब करेगा, तो आप कहोगे भैया जी यह तो खुद ही लीप ईयर है। तो याद रखना मेरे दोस्त, जो लीप ईयर होता है, जो आपका जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है वो अपने आप को 28 वर्षों में रिपीट करता है, वो अपने आप को 28 वर्षों में रिपीट करता है। तो मैं पूछ लूं 2012 अपने आप को कब रिपीट करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं 2012 कैलेंडर जो है अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो आपका उत्तर होगा कि भैया जी इसमें 28 जोड़ दीजिए, यानी कि 2040 में जाके यह अपने आप को रिपीट करेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 2039 अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो मैं पूछता हूं क्या यह लीप ईयर के बाद का वर्ष है, तो आप कहोगे नहीं, यह लीप ईयर के बाद का वर्ष नहीं है। अगर मैं पूछ लूं क्या यह लीप ईयर है, तो आप कहोगे नहीं, यह लीप ईयर नहीं है।
तो यह लीप ईयर भी नहीं है, लीप ईयर के बाद का साधारण वर्ष भी नहीं है, तो यह है एक साधारण, एक सिंपल ईयर हो गया मेरे दोस्त। और यह अपने आप को कब रिपीट करेगा? यह 11 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब 2039 की जो साल होगी वो 2050 में जाकर जो 2039 का जो कैलेंडर होगा वो 2050 का कैलेंडर सेम होगा। अब इससे लगा सकते हो आप कि कोई कैलेंडर एक दूसरे का सेम कब हो सकता है। अगर मैं 2039 का कैलेंडर उठा लूं और 2050 का कैलेंडर उठा लूं तो मैं गारंटी देता हूं उसमें बार तक का भी एक छोटा सा भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। यही तो है रिपीटिंग वाला मेथड। अगर आपसे पूछ ले, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल की में कि मैंने शायद उसका ईयर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे पूछा गया था कि फलाना जो ईयर है वो कैलेंडर अपने आप को रिपीट कब करेगा। तो अब आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे कि साधारण जो वर्ष होता है वह तो 11 वर्ष में अपने आप को रिपीट करता है, और जो लीप ईयर होता है, वह 28 वर्ष में करता है, और जो लीप ईयर के बाद का जो साधारण वर्ष होता है वो 6 वर्ष में रिपीट करता है। लीप ईयर के बाद का साधारण वर्ष मतलब अगर मैं कह दूं 2013, अगर 2013 यानी कि इससे पहले जो 2012 था वो लीप ईयर था, और लीप ईयर के बाद का जो साधारण वर्ष है ये अपने आप को रिपीट कब करेगा? 6 वर्ष बाद करेगा। यानी कि 2019 का कैलेंडर और 2013 का कैलेंडर सेम होगा। मेरे दोस्त मिलाकर देख लीजिएगा, आपको जो प्रूफ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? यह है आपकी कुछ सिंपल सी और बेसिक नॉलेज थी। अब आगे पढ़ेंगे कि किसी भी दिन को अगर कोई आपसे एक डेट बोल दे कि फलानी डेट को कौन सा दिन होगा, अगर मैं आपका जन्मदिन उठा लूं, कि आपके जन्मदिन का कौन सा दिन था, अगर आपसे मैं कह दूं कि आप मान लीजिए 19 सितंबर को पैदा हुए हैं, 19 सितंबर 2001 को आपका जन्म हुआ है, तो उस दिन कौन सा दिन होगा? 19 सितंबर 2001 को कौन सा दिन? कोई भी तारीख बोल दीजिए जो आपका मन करे, आपके मन में जो पहली बार में जो तारीख आ जाए, जो भी आप सोच लें उस तारीख का दिन आप निकालोगे मेरे दोस्त, सिर्फ 1 सेकंड में निकालोगे। बस जरूरत है तो इस तरीके को समझ लीजिएगा। तो उससे पहले आपको याद रखना है ऑड डेज। आखिर ये ऑड डेज होते क्या है? तो आपने देखा होगा कि कोई भी सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। अगर आपको 8 दिन दे दें, अगर 8 दिन दे दिए जाए तो 7 दिन का एक सप्ताह, और एक सप्ताह से जो भी फालतू दिन होगा वो आपका ऑड डेज होगा। तो यहां पर ऑड डेज कितने हो गए? 1। अगर मैं यहां पर आपको 15 दिन दे दूं तो यहां पर ऑड डेज कितने होंगे? अगर 7 का मैं इसमें भाग दे दूं तो 2 बार यानी कि 2 सप्ताह, और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो यहां पर 1 ऑड डेज होगा। इसका मतलब 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बच जाए वही ऑड डेज होगा, वही ऑड डेज होगा। अब क्या, ये तो आपने सप्ताह एक सिंपल डेज में बता दिया। अब आपको मंथ की जरूरत है कि कौन से महीने में कितने ऑड डेज होंगे। अब तो आप आसानी से निकाल लोगे ना 7 से भाग देकर। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि जनवरी में कितने दिन? 31 दिन। ध्यान है ना? ट्रिक ध्यान होगी गांठों वाली। तो जनवरी में कितने दिन? 31 दिन। तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे? तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे मेरे दोस्त? इसमें ऑड डेज होंगे आपके 3। फरवरी में कितने ऑड डेज? फरवरी अगर साधारण है तो 0 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 28 में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अगर फरवरी लीप वर्ष की है तो 1 ऑड डेज होगा। याद रखना इसकी। और मार्च में अगर मैं कहूं तो फिर 3, क्योंकि 31 का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि अगर मैं पूरा लिख लूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये मैंने पूरे 12 महीने लिख लिए। लिख लिए। आप इनके ऑड डेज बता दीजिए। तो जनवरी कितने दिन की? 31 दिन की, तो 3 ऑड डेज। फरवरी 0 या फिर 1 ऑड डेज। याद रखना, लीप वर्ष हो तो 1 ऑड डेज, और अगर लीप वर्ष नहीं हो, साधारण वर्ष हो तो 0 ऑड डेज। मार्च में फिर 3, अप्रैल 30 का तो 2 ऑड डेज, मई 31 की 3 ऑड डेज, जून आपकी 30 की तो आपके 2 ऑड डेज, जुलाई और अगस्त आपके 31 के होते हैं। ये आपको मैंने कल बता दिया था। तो यहाँ पर 3 ऑड डेज। सितंबर आपका 30 का तो 2 ऑड डेज, अक्टूबर आपका 31 का तो 3 ऑड डेज, नवंबर आपका 30 का तो 2 ऑड डेज, और दिसंबर आपका 30 का तो 3 ऑड डेज। ऑड डेज की बात आपको याद आ गई होगी। अगर आप थोड़े से सिंसियर स्टूडेंट है, अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे तो ये आपको याद हो जाएगा। 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3।
यह आपके ऑड डेज हो गए। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के और जो मैं बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूं, जिसे आप चुटकी में देखते ही निकाल दोगे कि कोई भी अगर मान लीजिए लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर है, अगर लीप ईयर से 100 वर्ष कम हो, अगर लीप ईयर से 100 वर्ष कम हो, मतलब अगर 2001 लीप वर्ष है, अगर यहां पर 1900 दे रखा है, तो 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? तो 1900 में आपके होंगे 5 ऑड डेज। कितने? एक ऑड डेज, सॉरी, एक ऑड डेज। 1900 में कितने होंगे? एक ऑड डेज, क्योंकि यहां पर 100 ईयर कम है। लेकिन अगर 300 ईयर कम हुआ, अगर यहां पर 200 ईयर कम हुआ, 300 नहीं 200 ईयर कम हुआ, 300 से पहले 200 आता है ना, तो 200 हुआ तो 3 ऑड डेज होंगे, तो 3 ऑड डेज होंगे। यानी कि अगर यहां पर 2000 लीप वर्ष है, अगर मैं आपको 1700 दे दूं तो ये 1800 दे दूं, तो यहां पर आपके 200 वर्ष कम है, तो ये आपके 3 ऑड डेज होंगे। लेकिन अगर 300 ईयर कम है, यानी कि अगर मैं आपको 1700 दे दूं, तो आपके कितने ऑड डेज होंगे? तो आपके 5 ऑड डेज होंगे। इसको भी आप बहुत ही आसानी से याद करिएगा, बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाया गया है, इसको उतार लीजिएगा। ये सब जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब आपको मदद करेगा। किसी भी डेट, कोई भी अचानक अगर कोई भी डेट आपसे बोल दे, अगर राह चलता आदमी भी अगर आपसे बोल दे कि फलानी डेट को कौन सा दिन होगा, तो मेरे दोस्त आप जरा से कुछ चंद सेकंडों में आप उसका उत्तर दे दोगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मान लीजिए अगर हम आज का ही दिन ले लेते हैं मेरे दोस्त, आप आज का ही दिन ले लो। आज कितनी तारीख? मान लीजिए अगर आज तारीख है, अगर कोई भी, अगर मैं कह दूं कि 28 अगस्त, अगर मैं कह दूं 28 अगस्त 2022 को कौन सा, बता दीजिए। कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा 28 अगस्त 2022 को कौन सा दिन, बता दीजिए। तो मेरे दोस्त यहां पर देखिएगा, इसको 2 भागों में बांट लीजिए, एक तो 2000 और एक 22। 2000 एक, यहां पर एक बात तो याद रख लेना कि कोई भी साधारण वर्ष हो, उसमें ऑड डेज हमेशा एक होता है। साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है, और जबकि लीप वर्ष में, जो लीप ईयर होता है आपका, उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। 2 ऑड डेज, कितने ऑड डेज होते हैं? उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो साधारण ईयर में एक ऑड डेज, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर देखिएगा, ये कितना है आपका? ये है आपका 2000। ये कितना है? 2000। तो 2000 आपका पूरा लीप ईयर हो गया। पूरा लीप ईयर हुआ है, नहीं हुआ? पूरी शताब्दी हो गई। यहां पर अगर शताब्दी के बाद, हमेशा शताब्दी में 0 ईयर होंगे। अगर कोई भी शताब्दी अगर 400 से भाग हो रही है, अगर कोई लीप ईयर की जो शताब्दी है, उसमें हमेशा 0 ईयर होंगे। इसका मतलब 2000 में तो 0 हो गए। अगर 400 से भाग हो रही है, अगर कोई भी शताब्दी अगर लीप ईयर है, कोई भी शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष है, तो उसमें 0 ऑड डेज होंगे। यह ऑड डेज का खेला समझ लीजिए, आप इसका खेल कर दोगे, यह गारंटी देता हूं। तो 2000 में यह लीप शताब्दी है, इसलिए यहां पर 0। लेकिन यहां पर जो 22 है, यहां पर जो 22 है, इसमें कितने लीप ईयर होंगे? इसको 2 भागों में बांट लीजिए। इसमें कितने लीप ईयर होंगे, बता दीजिए। इसमें कितने लीप ईयर होंगे? तो इसमें कितने होंगे? एक तो 2004 होगा, 2008 होगा, 2012 होगा, और 2016 होगा, और 2020 होगा। इसका मतलब 5 लीप ईयर हो गया। तो आपको बताना है, जब 22 में से 5 गए तो 17 बचे। तो साधारण वर्ष कितने? 17। तो साधारण वर्षों में ऑड डेज कितने? एक। तो 17 साधारण ईयरों में कितने? 17 ऑड डेज। और यहां पर 5 लीप ईयर थे, तो 5 लीप ईयर में क्या हुआ? मुझे एक बात बताइए, अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो आपके 5 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? तो आपके 5 ईयर में कितने ऑड डेज हो गए मेरे दोस्त? 10 ऑड डेज हो गए। क्योंकि एक लीप ईयर में कितने? 2 ऑड डेज होते हैं, तो 5 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 10। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 27। यहां पर ऑड डेज कितने निकले? 27। 27 को 7 पे भाग करके देख लीजिए, जिससे ऑड डेज कम हो जाए, क्योंकि वहां पर पूरा सप्ताह हो जाएगा। 7 से भाग दिया तो आपका कितना आ गया? 6 ऑड डेज आ गया। यहां पर कितना आ गया? 6 ऑड डेज आ गया। अब यहां पर देखिए, अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में कितने ऑड डेज? देखिए, यहां से पूरे अगस्त तक देखना है। 3, यहां पर क्या लीप ईयर है? लीप ईयर नहीं है, तो 0। 3, 3, 2,
3 2 3 3। अब क्या अगस्त के ऑड डेज को गिनेंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर 28 दे रखा। 28 में देखेंगे तो 28 दिनों में कितने ऑड डेज? तो 0 ऑड डेज, क्योंकि 7 से 28 पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो आपने देखा, अब यहां पर अगस्त बचा, तो अगस्त से ऊपर ऊपर के 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 3 13, 13 और 3 16, अगस्त में 16। अगर मैं इसे 7 से भाग दूं तो 14 दो बार गया और 2 ऑड डेज बच गए। अगर 2 और 6 कितने टोटल ऑड डेज हो गए? तो टोटल ऑड डेज हो गए 8, और इसको 7 से भाग दूं तो बचा 1 ऑड डेज। और 1 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? मुझे बता दीजिए मेरे दोस्त, 1 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? आप बता दीजिए 1 ऑड डेज का मतलब क्या होता है? मैं पूरी आपको टेबल बता रहा हूं, मैं पूरी आपकी टेबल लिखा रहा हूं कि मान लीजिए अगर 0 ऑड डेज आए तो आपका संडे होगा, तो आपका संडे होगा। 1 आए तो मंडे होगा, मंडे होगा। 2 आए तो क्या होगा? 2 आए तो आपका ट्यूसडे होगा। अगर 3 आए तो आपका वेडनेसडे होगा। 4 आए तो आपके थर्सडे होगा। 5 आए तो आपका फ्राइडे होगा। 6 आए तो आपका सैटरडे होगा। 7 का तो पूरा सप्ताह हो जाता है। 7 पर तो जीरो ही रिमाइंडर आएगा। तो अगर यहां पर 1 और डे आ रहा है तो बता दीजिए आज कौन सा दिन है मेरे दोस्त? आज मंडे है। आप कैलेंडर में चेक कर लीजिए 28 अगस्त 2022 को कौन सा दिन है? आज मंडे है। आपकी कोई भी डेट आप सिंपल तरीके से मिनट 1 में निकालोगे मेरे दोस्त, आज कौन सा दिन है? आज मंडे है। आप साधारण तरीके से सीख गए होंगे कि कौन सा दिन, कौन सी डेट को कौन सा दिन होगा। अगर मैं आपसे और बता दूं, और एग्जांपल ले लीजिए, अब आप और एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन? हाँ, आप ही निकालो। तो देखिए यहां का 2 भागों में बांट लीजिए। 1900 ते पूरे हो गए और 47 में चल रहा है। 1900 यहां पर पूरे हो गए और 47 में चल रहा है। बता दीजिए 1900 तो पूरे हो गए और यहां पर 46 यहां पर पूरे हो गए। देखिएगा यहां पर कितने हो गए? 46 पूरे। यहां पर कितना है? 46 पूरे हो गए। और ये कितना है? ये कितना है? 15 अगस्त तक। 47 में 15, तो 46 यहां पर पूरे हो गए। यहां पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी। यहां पर 21 होगा और 21 होने के बाद यहां पर 26 ऑड डेज हो जाएगा, और 26 यहां पर ऑड डेज होने के कारण यहां पर 5, यहां पर कितने ऑड डेज हो जाएंगे? यहां पर कितने ऑड डेज हो जाएंगे बताइए? टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। और 26 ऑड डेज होने के कारण यहां पर कितने ऑड डेज हो गए बताइए? तो यहां पर आप सुधार कर लेना थोड़ा सा, यहां पर आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है ना? तो यहां पर कितना होगा? उसका आंसर संडे आएगा। क्या आएगा? संडे आएगा। जो 28 अगस्त 2022 था उसका उत्तर संडे आएगा, क्योंकि यहां पर आपने 22 ले लिया था, जबकि 22वीं साल तो चल रही थी मेरे दोस्त, 21 पूरी हो गई। तो याद रखना कि यहां पर 1947 है। 1947 में पूरे कितने ईयर हो गए? 40 ईयर हो गए। यहां पर 1900 पूरे हो गए, जबकि 47वां तो चल रहा था मेरे दोस्त। 47 का अलग लेंगे। देखिए 19 शताब्दी वर्ष से कितना कम? 100 वर्ष कम। 100 वर्ष कम है तो कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डेज हो गया। यहां पर 1 ऑड डेज हो गया, यहां पर 1 ऑड डेज हो गया। यहां पर 46 ईयर। 46 साल में कितने लीप ईयर हो? मुझे एक बात बता दीजिए मेरे दोस्त, 46 ईयर में कितने ऑड डेज? तो याद रखिएगा 46 में 4 का भाग देकर देख लीजिए तो 11 ऑड डेज आ गए, 11 लीप ईयर आ गए। 11 अगर लीप ईयर हैं, अगर 11 लीप है तो साधारण कितने हो गए? तो आपके सिंपल कितने हो जाएंगे? 5 और 3 35 ईयर। अब आप देख लीजिए कि 35 तो साधारण, तो 35 ऑड डेज, और लीप 11 हैं तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो यहां पर 22 हो जाएंगे, और यहां पर 7 और 57 ऑड डेज। एक और तरीका होता है मेरे दोस्त लीप ईयर आपके ऑड डेज निकालने का। यहां पर जो यहां पर ये वर्ष दे रखा है 46, और जितने भी लीप वर्ष निकल के आए इन दोनों को जोड़ दीजिए, हमेशा आपके ऑड डेज निकल कर आ जाएंगे। 46 और 11 आप प्लस करोगे तो भी 57 आ जाएगा। आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर वैसे निकाल लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कितने? 57 ऑड डेज। और 57 को अगर मैं 7 से भाग दे दूं, 57 को 8 7 56, तो 1 ऑड डेज। यहां पर भी 1 ऑड डेज बचा है। 1 ऑड डेज यहां, 1 ऑड डेज यहां, दोनों को प्लस करते हुए चलना। 15 अगस्त, अगस्त में कितने ऑड डेज मुझे बता दीजिए, गिन लीजिए। 3,
यहाँ पर 1946 है, 1947 है, ये आपका लीप ईयर नहीं है, इसलिए 0 का आएगा। 3 और 3 6 और 2 8, 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, और यहाँ पर 2 और डेज, यहाँ पर 2 और डेज आ गए, और यहाँ पर जो 15 है, यहाँ पर 1 और डेज हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 और 2 3 और 2 5, 5 और डेज, और 5 और डेज पर क्या आता है, 1 पर आता है मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे और 5 पर फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन अपना भारत देश आ जाए। निश्चित ही आपको जो ये ट्रिक है, यह तरीका था, पसंद आया होगा। बहुत से क्वेश्चनों को लगाइएगा। अगर कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कैलेंडर की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।